मन माही भैया गिलानी मेरे सोना एक बार भूपति मन माही और भैया गिलानी मेरे सुतनाही। देखिए रामायण में शंकाएं हर जगह है, कोशिश करेंगे शंका निकालने की, उसका समाधान भी करने की। महाराज दशरथ को गिलानी हुई है, दुख हुआ है, लेकिन वो भया एक बार भूपति मन माही। अगर संतान का दुख होता तो वो तो रोज ही होता। क्यों यज्ञपति महाराज बड़े दूर बैठे गए आज। संतान का दुख होता हर रोज होता, लेकिन एक बार भूपति मन माही, एक ही बार दुख हुआ। अगर एक बार हुआ तो वो कौन सी बार हुआ? सोमवार को हुआ या मंगलवार को हुआ या बुधवार को हुआ? कब हुआ? महाराज दशरथ एक शिकार खेल रहे थे और एक हिरण का पीछा कर रहे थे। उस हिरण के बाण मारते हैं, बाण हिरण के लगता नहीं है। सुबह से शाम हो गई, जब वो हिरण नहीं मरा तो उस हिरण ने एक बात कही, महाराज तुम्हारे हाथों से मेरी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे एक वरदान मिला है कि जाना जाके सुतना होई, तासे मेरो मरण न होई। जाना जाके सुतना होई और तासे मेरो मरण न होई, तासे मेरो। मुझे ये वरदान मिला है कि जिस राजा के संतान नहीं होगी उनके हाथों से मेरी मौत नहीं हो सकती। उस दिन महाराज दशरथ को एक बार भूपति मन माही भैया गिलानी मेरे सुतनाही, भैया उस दिन दुख हुआ है जब वो हिरण को नहीं मार पाए हैं। तो महाराज दशरथ एक दिन बड़े दुखी हुए, वशिष्ठ के पास में जाकर के बोले हैं, गुरुदेव न जाने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया है, परमात्मा ने सब सुख देने के बाद में संतान का सुख नहीं दिया। क्या मैं जीवन भर ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरे कोई संतान पैदा नहीं होगी? वशिष्ठ ने कहा है, महाराज आप चिंता न करें, आप एक काम कीजिए, धरहु धीर होए सुत चारी। मैं देख रहा हूं कि आपके यहाँ एक नहीं दो नहीं चार पुत्रों का जन्म होने वाला है, इसीलिए आप धैर्य धारण करो और अपने यहाँ पुत्र इष्ट यज्ञ की तैयारी करो। शृंगी ऋषि को बुलाना और उनसे ही यज्ञ कराना, तो तुम्हारे यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति अवश्य हो जाए। ध्यान रखना मेरे भाई बहन। इधर महाराज दशरथ यज्ञ की तैयारी करने लगे और उधर त्रेता युग में इस धरती पर इतना बड़ा अत्याचार होने लगा, ये धरती में अत्याचारों से दबने लगे। पापियों के पाप का भार जब सहन नहीं हुआ, आज धरती माँ बड़ी दुखी हो गई है। कितना बड़ा अत्याचार हुआ बताया बाबा तुलसीदास ने कि बाढ़े खलबहो जोर जुआरी, छेलम पट पर धन पर नारी।
सुनसान कर संतों का अपमान हो रहा है, गाय कटवाई जा रही है। इतना बड़ा अत्याचार इस धरती पर हुआ, ये धरती माँ अत्याचारों से कांपने लगी है, दबने लगी है। गाय का रूप लेकर के धरती मैया परम पिता ब्रह्मा की शरण में गई है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है। दीन दयाल बिरे संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। हे प्रभु, अब ये भूतल का भार मुझसे सहन नहीं होता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास में इकट्ठे हो गए हैं। धरती माँ की पुकार सुन के ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, धरती माँ आप रो नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता। हर ही हर सकते पीड़ा, अपने साधन अब कोई है। निर्धन के धन, निर्बल के बल, निर्गुण के गुण अब कोई है। अगर हमारी तुम्हारी कोई पुकार सुन सकता है, आज स्वयं नारायण भगवान की शरण में चलो, वही हमें समस्या से सुलझाने का कोई न कोई उपाय बस बताएंगे। आज सभी देवी देवता नारायण हरि से मिलने के लिए चले, तो ब्रह्मा जी ने सब देवतन से बात कही है कि ये बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ? क्षीर सागर में मिलेंगे, बैकुंठ धाम में मिलेंगे, आखिर प्रभु मिलेंगे कहाँ? तो बाबा तुलसीदास बताते हैं, हर व्यापक सर्वस्त्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाके हृदय भगत जस प्रीति, और प्रभु तई प्रकट सदा यही रीति। जो प्रेम से भगवान को याद करते हैं, भगवान वहीं पर भक्त की पुकार को सुन लिया करते हैं। आज सभी देवी देवता भगवान का भजन करने लगे हैं और भगवान को बुलाने लगे हैं। आप लोग भी 2 मिनट तालियों की सेवा करके बोलेंगे भाव से। पुकार को सुन लो, हमें दर्शन दो।
भगवान से प्रार्थना की है, तो आज भगवान ने आकाशवाणी की है, हे देवताओं आप निश्चिंत होकर के अपने अपने धाम के लिए जाइए और अपने अपने समझ से धरती पर जाकर के कुछ मनुष्य बन जाओ, कुछ बंदर बन जाओ। और मैं महाराज दशरथ के आंगन में और राम का अवतार लेकर के भूतल पर आ रहा हूँ। और ये 500 रुपये श्री गंगा प्रसाद दरोगा जी रतवानपुर से ये 500 रुपये भंडारे में दान दे रहे हैं। ये कितने भैया? हाँ। और ये 100 रुपये श्री जोगेंद्र सिंह टिर्री वाले रतवानपुर से भंडारे में 100 रुपये दान दे रहे हैं। और 500 रुपये श्री रमेश चंद्र यादव दीवान जी रतवानपुर से इन भक्तों की ओर से दान आया है। और 100 रुपये श्री मुंगालाल नगला वैरागी और ये भंडारे के लिए दान दे रहे हैं। 15 किलो गेहूं श्री विजय सिंह रतवानपुर से इनकी तरफ से भंडारे में दान आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, जीवन को सार्थक और उज्जवल बनाए। एक बार दानदाताओं के लिए तालियां हो जाए। आज मेरे भक्तों भगवान ने सभी को आश्वासन दिया है, सभी देवता धीरे धीरे धरती पर जन्म लेने लगे, अवतार लेने लगे। बोलिए भगवान की माता ने